नमस्कार बच्चों, स्वागत है के लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, हम भी बढ़िया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज बहुत ही जोरदार और धमाकेदार नीट के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर साल लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो परीक्षा में कई बार, विगत परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा गया है प्यारे बच्चों। उस क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगी प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके पहले भी हम एक दो वीडियो प्रोवाइड कराए हैं प्यारे बच्चों, वो भी देख लेंगे। बायोलॉजी के काफी चुन क्वेश्चन हम लाए हैं प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को एकदम परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन हम डाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है? क्या वो भ्रूण को, क्या भ्रूणकोश, क्या वो है भ्रूणकोश या जयंग? क्वेश्चन को पहले समझिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्योंकि टाइम भी लिमिट होगा परीक्षा में। जैसे आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी से लगभग 90 प्रश्न पूछेगा, 90 अकेला इकलौता जो है बायोलॉजी से नीट में 90 प्रश्न पूछेगा, और 45 क्वेश्चन फिजिक्स से और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, यानी दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री का अकेले कवर बायोलॉजी करेगा, और इस तरह से 180 क्वेश्चन करना होगा। तो इसलिए बायोलॉजी अगर स्ट्रांग है प्यारे बच्चों, तो नीट आपका बड़ी आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है? क्या वो भ्रूण है, क्या वो भ्रूणकोश है, कि क्या वो भ्रूणकोश है, कि क्या वो जयंग है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, एकदम ध्यान लगा कर सुनिए, एकदम दिमाग की बत्ती जला कर सुनिए प्यारे बच्चों, कि वो भ्रूणकोश है जो मादा युग्मकोद्भिद को क्या करता है? निरूपित करता है। वो भ्रूणकोश है। क्या है प्यारे बच्चों? भ्रूणकोश है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, यानी भ्रूणकोश ही है जो मादा युग्मकोद्भिद को क्या करता है? निरूपित करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे के पुष्प में अपने परागणी कारक के साथ अविकल्पी संबंध पाया जाता है? क्या वो कोकस है, साल्विया है, युक्का है, या अवेना है? जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर फास्ट, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्योंकि टाइम कम है, टाइम की पाबंदी रहेगी उस समय, इसलिए जितनी जल्दी आप लोग बताएंगे आपके लिए फायदा होगी। तो इस तरह से क्या होगा प्यारे बच्चों, किस पौधे पुष्प में अपने परागी कारक के साथ अविकल्पी संबंध पाया जाता है? क्या वो कोकस है, कि साल्विया है, कि युक्का है, कि अवेना है? तो इसका सही और राइट जवाब होगा प्यारे बच्चों युक्का। क्या होगा? युक्का। याद रखेंगे, ये होगा युक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घास में केवल एक बीजपत्र को क्या कहते हैं? क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों? घास में केवल एक बीजपत्र को क्या कहते हैं? क्या टिगेलम कहते हैं, या स्कुटेलम कहते हैं, या प्रांकुचोल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, सुनिए ध्यान से, घास में केवल एक बीजपत्र का जो नाम दिया गया है वो है स्कुटेलम। क्या है? स्कुटेलम। तो इसलिए स्कुटेलम को लॉक किया जाता है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो हर बार नीट में पूछा, तब ये एकदम पूछा करता है प्यारे बच्चों, एकदम पूछता है। चौथा है, निम्न में से कौन एक अनिषेक फल है? अनिषेक फल प्यारे बच्चों, बहुत लोग असत्य फल की और ध्यान यहाँ भटका देंगे अपना ध्यान, कि अनिषेक फल ही असत्य फल है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक अनिषेक फल है? तो अनिषेक फल क्या केला है, क्या सेब है, क्या स्ट्रॉबेरी है, कि अनार है? तो याद रखेंगे, जब अनिषेक फल पूछेगा प्यारे बच्चों तो वो केला होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। जब असत्य फल पूछेगा तब होगा सेब या स्ट्रॉबेरी। तो यहां पूछ रहा है अनिषेक फल,
तो अनिश्चित फल होता है कौन? केला। तो इसलिए केला को याद रखेंगे। तो जल्दी प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है प्यारे बच्चों। 5 कह रहा है स्पोरोपोलिन किसमें पाया जाता है? बच्चों याद कीजिए, स्पोरोपोलिन किसमें पाया जाता है? क्या बाह्यचोल में, क्या अंतःचोल में, कि कोशिका द्रव्य में, कि केंद्रक में? बताएंगे प्यारे बच्चों, एकदम फास्ट बताएंगे क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एकदम फास्ट में चल रहा है यहाँ पे। तो स्पोरोलिन जो होता है वो पाया जाता है क्या बाह्यचोल में, क्या अंतःचोल में, कि कोशिका द्रव्य में, कि केंद्रक में? तो प्यारे बच्चों एकदम याद रखेंगे यह जो है बाह्यचोल में पाया जाता है। किसे पाया जाता है प्यारे बच्चों? ये एकदम बाह्यचोल में पाया जाता है, यानी स्पोरोपोलिन जो होता है वो बाह्यचोल में पाया जाता है। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है? प्यारे बच्चों सिर्फ एक बार उसके जीवन काल में पुष्पन होता है। क्या वो बांस स्पीशीज है, क्या वो कटहल है, क्या वो आम है, कि पपीता है? बताइए प्यारे बच्चों, एकदम जल्दी बताइए, गेस करके बताइए। आप लोग पढ़े हैं, इसको बढ़िया से रिवीजन भी किए हैं कि निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है? क्या वो बांस है, कि कटहल है, कि आम है, कि पपीता है? बिल्कुल सही जवाब, ये बांस है प्यारे बच्चों। बांस स्पीशीज है, इसके जीवन काल में केवल एक ही बार क्या होता है? पुष्पन होता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि एक ही बार इसके जीवन काल में केवल क्या होता है? पुष्प होता है या पुष्पन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है। बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है जिसे कहते हैं, जल्दी बताइए, बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है जिसे कहते हैं? स्कूलम, पेरिकॉर्म, टिगेलम या पेरिस्पर्म? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। क्या बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्कूलम बोलते हैं, कि पेरिकॉर्म बोलते हैं, कि टिगेलम बोलते हैं, कि पेरिस्पर्म बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, यानी डी जो है सही इसका जवाब होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आवृत्ति बीजी पादपों में, ध्यान देंगे यहाँ पे, आवृत्ति बीजी पादपों में निम्न संरचनाओं की गुणता लिखिए। जो आवृत्ति बीजी पौधे है जिसपे आवरण होता है प्यारे बच्चों, उसको आवृत्ति बीजी, जिससे बीज में जिस फल में आवरण होता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं आवृत्ति बीजी, यानी जिस बीज में आवरण होता है प्यारे बच्चों उसको आवृत्ति बीजी पौधे बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या आवृत्ति बीजी पादपों में निम्न संरचनाओं की गुणता होती है? युग्मनज, भ्रूणपोष और अंडाणु, ये जो है गुणता है किस अनुपात में होती है? क्या n/n, या फिर 2n/n, या फिर 2n/3n, तो या फिर 2n/2n? तो याद रखिए तो युग्म मतलब जोड़ा। ऐसे एक ट्रिक से याद कर लेंगे कि युग्मनज, तो युग्मनज जो है 2n होता है। क्या होता है? 2n। तो देखिए 2n पहले कौन है? ये है। चलिए अच्छा तीनों में है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। भ्रूणपोष, प्यारे बच्चे भ्रूणपोष जो है 3n होता है। अब देखिए 2n के बाद किसमें 3n है? तो 3n इसमें मिला, और अंडाणु क्या है? n होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 8वां का जो सही जवाब होगा वो होगा C। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम समय में किए हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। हाँ तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि आवृत्ति बीजियों में निषेचन के बाद होने वाली परिवर्तन के संदर्भ में गलत विकल्प को पहचानिए। अब प्यारे बच्चों याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर 2-4 मिल जाएगा। गलत वाला छांटना है, सही वाला नहीं, गलत वाला। इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते समय
गलत वाले के नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि ध्यान जो है भटके ना, ध्यान जो है केंद्रित रह जाए कि हमको गलत जो ऑप्शन को छांटना है, यानी सही वालों को नहीं छांटना है, गलत वाले को प्यारे बच्चों छांटना है। तो चलिए, क्या वो युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है? क्या वो पेन भ्रूणकोश में बदल जाता है? पेन यानी प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या अंडाशय फल में बदल जाता है, या अध्यावरण जो है फल भित्ति में बदल जाता है? तो प्यारे बच्चों सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो युग्मनज है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। दूसरा है पेन भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ये भी सही है। अंडाशय फल में बदलता है, बच्चों ये भी सही है। तो गलत कौन है? अध्यावरण फल भित्ति में नहीं बदलता है, तो यही जो है गलत है, क्योंकि गलत वाला ही चुनना था, संदर्भ में गलत विकल्प को चुनना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न पाठकों में प्रवर्धन में शामिल कायिक प्रवर्ध के संदर्भ में एक विषम कथन को या विकल्प को चुनिए या चयन कीजिए। विकल्प का चयन करना है प्यारे बच्चों जो गलत हो, यानी एक विषम, गलत नहीं, एक विषम विकल्प, एक विषम मतलब इन चारों में से कौन जो है एक विषम विकल्प है और 3 जो है एक सामान्य सम विकल्प होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं, क्या वो केला है, क्या वो अदरक है, क्या वो ब्रायोफिल्म है, या आलू है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, पादपों के प्रवर्धन में शामिल कायिक प्रवर्ध के संदर्भ में जो विषम है प्यारे बच्चों वो है ब्रायोफिल्म। तो याद रखेंगे ब्रायोफिल्म, ये सही आंसर जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गैर एल्बुमिनस बीज पाए जाते हैं, जो गैर होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एल्बुमिनस जो है गैर यानी गैर बीज पाए जाते हैं, क्या मटर में पाए जाते हैं, या मूंगफली में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जब गैर एल्बुमिनस का नाम आए तो मटर और मूंगफली आए प्यारे बच्चों, तो दोनों पर लगा देना है, तो दोनों पे लगा देना। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो मूंगफली पर या मटर पर लगाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में रहे प्यारे बच्चों तो दोनों पर लगाएंगे, राइट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग 11 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12, कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी पौधों के परिपक्व भ्रूणकोश में होते हैं, क्या 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, 9 कोशिका और 7 केंद्रक होते हैं, सी जो ऑप्शन है 3 कोशिका और 3 केंद्रक होते हैं, और डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों 2 कोशिका और 2 केंद्रक होते हैं। तो जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों कि क्या होते हैं, परिपक्व भ्रूणकोश में होते हैं, जल्दी बताइए। हाँ तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि उसमें जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? 7 कोशिका और 8 केंद्रक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से विभिन्नताओं के लिए नए आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न करता है, क्या वर्धी प्रजनन करता है, पार्थेनोजेनेसिस करता है, या लैंगिक जनन करता है, या केंद्रीय बहुभ्रूणता करता है? तो याद रखेंगे बच्चों कि विभिन्नताओं के लिए नए आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न जो करता है वो है प्यारे बच्चों लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। ये 13 का सी जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 14, कि निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं, क्या वो कोनोडिया है, क्या वो कलिका है,
क्या वो जेम्यूल है या ये सभी है? तो याद रखेंगे, अगर अलैंगिक संरचनाएं की बात करें प्यारे बच्चों, अलैंगिक, तो कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल, अगर तीनों ऑप्शन दिया हो तो ये सभी हो जाएंगे, और तीनों में से कोई एक दिया हो तो आप लोग याद कर लेंगे कि कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल, तीन में से कोई एक होगा तो ऑप्शन वही चुनेंगे। अगर तीनों दिया हो तो ये सभी हो जाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी ये सभी होगा। चलिए, तो ये 14 क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों आज जो है नीट बायोलॉजी में 14 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग बताएं, समझाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट करना न भूलें, और ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा चुनिंदा क्वेश्चन नीट बायोलॉजी के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।